बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर का सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं और आगे आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? इन एनी मेजरमेंट द एक्चुअली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब इसमें हमारे पास फर्स्ट नाउन डिजिट होता है और फर्स्ट जो है वो डाउटफुल डिजिट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट, राइट द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उन्हें राइट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रूल है, आर डिजिट्स 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट्स। हमारे पास जितने भी डिजिट्स होते हैं 1 से 9 तक वो सब हमारे पास सिग्निफिकेंट्स हैं। जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरो हमारे पास बाज का सिग्निफिकेंट होता भी है और बाज का नहीं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट। हमारे पास जीरो जब टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आएगा, जीरो टू नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आएगा, तो हमारे पास वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे 102 एंड 1.003, इसमें हमारे पास जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम इस वैल्यू में देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं और इस वैल्यू में देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 है, क्योंकि ये जीरो हमारे पास दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आया है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आया है। नेक्स्ट है, जीरो टू लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज नॉट सिग्निफिकेंट। जब हमारे पास जीरो जो है वो किसी सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आएगा, मीन्स जो जीरो हमारे पास स्टार्टिंग में आएंगे जिससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होगा, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे 0.003, इस वैल्यू में हमारे पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि है 3, हैज वन सिग्निफिकेंट। इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि है 3, क्योंकि जीरो स्टार्टिंग में है, ये लेफ्ट साइड पे है। नेक्स्ट है, जीरो टू राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। डेसिमल फ्रैक्शन जीरो टू राइट इज सिग्निफिकेंट लाइक 3.40. In this, zero is significant, but in case of integer, it is found by accuracy of measuring instrument. अब इसमें हमारे पास जीरो अगर राइट साइड पे है, उसमें भी हमारे पास कंडीशंस हैं, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जैसे हमारे पास सी वैल्यू आई है 3.40, इसमें हमारे पास ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर जीरो हमारे पास राइट साइड पे होता लेकिन यहाँ पे होता 4 के बाद होता, तो फिर हमारे पास वो सिग्निफिकेंट नहीं होना था। लेकिन पॉइंट के बाद 4 है और फिर 0 है, तो इस वजह से हमारे पास सिग्निफिकेंट है। इन मेजरमेंट, इन साइंटिफिक रोटेशन, द फिगर अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। हमारे पास मेजरमेंट करते हैं साइंटिफिक रोटेशन में, उसमें हमारे पास इस पावर के अलावा जितने फिगर्स होते हैं, ये पावर जो है 10 की पावर ऑफ 10, इसे निकाल के जितने भी हमारे पास फिगर्स होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे 8.70, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये कुछ रूल थे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ अ नंबर। किसी नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं फिजिक्स में, जिसमें से फर्स्ट है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन लास्ट डिजिट रिटेन शुड नॉट चेंज। मतलब अगर हमारे पास पहला डिजिट जो है जिसे हम चेंज करना चाह रहे हैं, जिसे राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, वो डिजिट हमारे पास 5 से लेस देन है, 5 से कम वैल्यू है उसकी, 5 से कम है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, उसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। जैसे 3.23 है, अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो हम इसे 3.2 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 3 है वो लेस देन 5 है। नेक्स्ट है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन लास्ट डिजिट रिटेन इज इंक्रीज्ड बाय 1। मतलब ये कि अगर हमारे पास जो डिजिट हम चेंज करना चाह रहे हैं वो हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, उससे आगे आने वाला डिजिट हमारे पास ग्रेटर देन 5 है। जैसे अब हमारे पास 3.56 है, तो हम इसे 3 पॉइंट के बाद हम सिर्फ वन डेसिमल डिजिट लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। अब हमारे पास जो 6 है
वो हमारे पास 5 से बड़ा है, 5 से ज्यादा बड़ा है डिजिट है, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 5 को, उससे पहले वाले को हम राउंड ऑफ करके एक इंक्रीज कर देंगे, राउंड ऑफ में हम एक का इंक्रीमेंट कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 3.6। थर्ड हमारा रूल है, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 देन previous digit is increased 1 if it odd and no change if it is even। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डिजिट्स तो है, पहला डिजिट वो 5 है, तो हम क्या करेंगे, अगर तो वो हमारे पास उससे पहले आने वाला 5 से पहले आने वाला ऑड है, तो हम उसमें एक का इंक्रीमेंट करेंगे और उसे इवन कर देंगे। लेकिन अगर वो पहले ही इवन नंबर है तो हम उसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, उसे एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 3.75 था, 7 हमारे पास ऑड है, तो हम इसे एक का इंक्रीमेंट करेंगे और इसे 3.8 लिखेंगे। और यहाँ पे 3.45 है, तो हमारे पास जो 4 है वो एक इवन नंबर है, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे 3.4। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है हमारे पास, द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। एंड हमारे पास जो हम लीस्ट काउंट मेजर करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, जैसे स्क्रू गेज का, वर्नियर कैलिपर का, वो हमारे पास प्रिसीजन होती है। And measurement which has less absolute uncertainty is called precise measurement। और वो measurement जिसमें हम कहते हैं कि ये इसमें absolute uncertainty कम है, मतलब ये इसका एरर इसमें कम हो सकता है, इससे अनसर्टेनिटी इसमें कम है, उसे हम कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। मतलब स्मॉलर द लिस्ट काउंट मोर प्रिसाइज विल बी द मेजरमेंट। जितना लिस्ट काउंट हमारे पास कम होगा, जितना लिस्ट काउंट की वैल्यू हमारे पास कम होगी, उतनी हमारे पास प्रिसीजन जो है वो प्रिसीजन, किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन हमारे पास ग्रेटर होगी, प्रिसीजन ज्यादा अच्छी होगी। एक्यूरेसी, द मेजरमेंट विच इज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एक्यूरेट। ऐसी मेजरमेंट जिसमें बस लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है और लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। प्रिसीजन में हमने देखा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसकी लेस होती है, और एक्यूरेसी में फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास कम होती है, उसे हम कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस हाउ अ मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। मतलब कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो हमने एक्सपेरिमेंट से जो हमने मेजर की है, वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, प्री डिफाइंड वैल्यू जो होती है हमारे पास उसके कितने करीब है, उसे हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर। और आपको एमसीक्यूज भी हर चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे इस चैनल से, पास्ट पेपर्स के भी और एडिशनल भी, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस भी पास्ट पेपर्स के भी मिलेंगे और एडिशनल भी, और आपको टॉपिक के भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। वो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।